नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आप देख रहे हैं मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। जी हाँ, इस क्रैश कोर्स में हम करने जा रहे हैं आज जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी आया हुआ जीके जीएस है, उसे आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है ये सीरीज है जिसमें आज हम लोग राज व्यवस्था पर पहुँचे हैं और ये जो किरण का किताब आता है दोस्त 6300 प्लस क्वेश्चन है इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसी का आज हम करने जा रहे हैं राज व्यवस्था यानी संविधान। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें टोटल अगर बात करें दोस्तों 710 क्वेश्चन है। तो कम से कम 2 से 3 वीडियो तो दोस्त आएँगे ही आएँगे क्योंकि एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा और स्टूडेंट भी ऊब जाएँगे देखते-देखते क्योंकि माइंड में भी तो रिकॉर्ड रहना चाहिए। डे 9 है, तो इसका मतलब है कि 8 डे ऑलरेडी क्लास चल चुके हैं और यूट्यूब पे मौजूद है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन-कौन सीरीज़ चल रहा है, सारे सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैथ्स का, जीके का या साइंस का आप देख सकते हैं वहाँ जाके। चलिए, मैं आज क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ जल्दी-जल्दी में, देख लेंगे। दोस्त, मेरा नाम तो वैसे रोहित कुमार हुआ और मैं directstudy.com करके 2 इंस्टीट्यूट चलता था मेरा, एक ऑनलाइन और एक ऑफ़लाइन। जो ऑफ़लाइन वाले अभी रुके हुए हैं क्योंकि मैं सरकारी जॉब में अब आ गया हूँ। तो दोस्त यदि मैं बात करूँ, तो आज ऑनलाइन क्लासेस जो भी है मेरी चल रही है और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इसका खुशी तो मुझे है, साथ में मैं एक प्रूफ़ के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें लाऊँगा दोस्त, जो कहीं न कहीं ऑथेंटिक होगी, 100% आपके लिए ज़रूरत की होगी। साथ में बता दूँ 2009 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है, 2009 से टीचिंग करा रहा हूँ, 15 साल का लंबा-चौड़ा एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छे आज बहुत सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ से एग्ज़ाम में निकले हुए हैं, ठीक है? तो क्या ही कहने, तो ऑलरेडी सरकारी जॉब में मेरे स्टूडेंट हैं, मैं खुद सरकारी जॉब में हूँ, तो एक ऑथेंटिक पढ़ाई जो बोलता है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बस मेरी बातों को सुन के आप अ, पढ़ते चलें। दोस्त, इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल है हाई फिट ग्लोबल फैशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे क्लिक करके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें सारे फिटनेस से और फैशन से रिलेटेड बातें होती है। क्योंकि मैं टीचिंग के साथ-साथ ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। मैं इसका कोर्स कर रखा हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी दूँगा और इस चैनल को भी आप जाके फ़ॉलो कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर हुआ और ये मेरा ईमेल आईडी है। संपर्क करना चाहें तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम मैसेज भी डाल सकते हैं आप। आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ मैं लिख भी रखा हूँ। 1 से लेके 100 710 क्वेश्चन है टोटल हम लोग करेंगे। संविधान करने जा रहे हैं हम लोग। चौथा चैप्टर पे हम लोग पहुँच गए हैं। 8 वीडियो में हैं हम लोग, 8वाँ नंबर वीडियो पे। आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कह रहे हैं कमर की पेटी बाँध लीजिए क्योंकि क्वेश्चन लगातार आएँगे। अच्छे खासे 100 प्लस क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ आपके सामने। 150 प्लस 150 प्लस क्वेश्चन है। तो शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब आपको जवाब देना है कि कब यह घटना हुआ, कौन-से संशोधन में हुआ। तो बता देता है कि ये हुआ था आपका 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है? शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, नाप-तौल, न्याय प्रशासन, इन सभी चीज़ों को, ठीक है? न्यायालयों का गठन, इन सभी चीज़ों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया था आपको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। पहले ये राज्य का विषय हुआ करता था। अब इस पे राज्य और केंद्र दोनों मतलब इस पे फैसला ले सकती है। समझ गए होंगे? अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो आप कहेंगे सर ये जो है आपका अनुच्छेद 368 368 के अंतर्गत क्या है? भाग 20 में है। आप जान लें भाग 20 में है। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 368 में आपको क्या किया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्तावना रखा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब देने का कोशिश करिए। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करता है। कोष कहाँ से प्राप्त करता है? पैसा जिसकी बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो गाँव स्तर पर होती है, ग्राम स्तर पे होती है, पंचायत स्तर पे होती है। तो क्या जवाब देंगे आप? कहेंगे सरकारी अनुदानों से, सरकार जो अनुदान देती है उससे प्राप्त करती है। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि भारतीय। भारतीय कहा जाता है राजगोपालाचारी को आप मारते हैं लेकिन भारतीय तो नहीं कहा गया तो आंसर दीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन आंसर हो जाएगा। ठीक है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही जो थे वो थे आपका
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का संविधान, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फुल स्क्रीन पर लेता हूँ, 4 ऑप्शन आ जाए। आ गया, अब जवाब दीजिए। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, कौन सा वो डेट था जब अस्तित्व में आया था? आपसे पूछा जा रहा है अंगीकार कब हुआ और अस्तित्व में कब हुआ। दो चीज है एक क्वेश्चन में। तो आप कहेंगे सर पहला ही मार दीजिए। नवंबर 26 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया। देखिए दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ ये दोनों दो क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पे एगो बात जानिए आप, 26-26 तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा आप। 1 नवंबर फिर छोड़ के जनवरी, एक बीच में गैपिंग है, तो आप इससे पकड़ सकते हैं। अंगीकृत कब हुआ? तो जनवरी में, चूंकि ये सबको याद रहता है कि 1950 26 जनवरी को भारत गणतंत्रात्मक देश बना। तो फिर 2 महीना पीछे आ जाइए, नवंबर 26 1949 को, है कि नहीं? एक साल पहले, और एक क्या बोलता है, महीना छोड़ के पीछे। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सेशन अगर पसंद आ रही है दोस्त तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए सेशन को, कुछ दोस्तों में शेयर करवा दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और कुछ अपना परिवार बड़ा हो सके। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान को अंगीकृत किसने किया? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि ने, या कैबिनेट ने? आप सोचिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया है। तो आप कहेंगे ये आंसर, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि ने क्या किया था? संविधान को अंगीकृत किया था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, डायरेक्ट जनता नहीं भाग लिया था। संविधान बनाने में संविधान सभा के समय लिया, कितना समय लगा था दोस्त? अभी स्क्रीन पर आया था कि 7.5 घंटा से ज़्यादा आपने मोबाइल चला लिया है। दोस्त क्या करें, आप लोग के बीच है, ऑनलाइन क्लास लेते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, फिर वीडियो शूट करना रहता है आप लोग के लिए, तो मोबाइल पर समय देना पड़ता है। बस आप लोग का साथ बना रहे। तो आंसर पहला हो जाएगा, 2 वर्ष लगा था, 11 महीना लगा था, 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संविधान के अनुसार 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा? मतलब आपातकाल लगा हुआ है लेकिन आपका कुछ मौलिक अधिकार है जो खत्म नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा यही वाला 3 नंबर। ठीक है, ये आपका छीना नहीं जाएगा, किसी भी सिचुएशन में आपसे ये नहीं छीन सकता सरकार, आप जिएंगे। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार कैसे खत्म किया जा सकता है किसी का? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करेगा कि हाँ भाई, अभी आपका जो अधिकार है उसके भंग किया जाता है, आपको अभी नहीं मिलेगा इतना से इतना तारीख तक। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? लोकसभा को कह रहा है कि अवधि समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है? सोचिए, 10 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि लोकसभा कौन चला रहा होता है? प्रधानमंत्री चला रहा होता है। प्रधानमंत्री मेजोरिटी का सरकार होता है, और ये खुद ही चाह जाए कि मेरा भंग हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो राष्ट्रपति को कहेगा, खत्म हो जाएगा कहानी। दोस्त ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, समझ गए? तो मेहनत करिए मेरे साथ साथ। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? सोचिए, राज्यसभा को भंग करने की बात हो रही है, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि राज्यसभा ऊपरी सदन माना जाता है और अस्थाई सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के अधिकतर जो संख्या 250 है, और 238 सदस्य विधानसभा में है, ठीक है। और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, जो भी सदस्य होता है उसका, और 2 वर्ष पर 1/3 जितने सदस्य उसका 1/3 क्या होता है कि बदल जाते हैं 2 वर्ष पे, तो कभी भंग होने का सवाल ही नहीं होता है, इतना ही सदस्य रोटेट होते रहते हैं, है कि नहीं है? प्रश्न पर फोकस कीजिए। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रपति प्रति।
राज्यपाल जो होते हैं वो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न वो अपने ड्यूटी पर होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको अब उसके ड्यूटी से बर्खास्त कर सकता है, ये बात का ख्याल रहे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालयिका का कार्य नहीं है, न्यायालय का कार्य नहीं है, से बताना है आपको। तो मैं जो कार्य नहीं है उसको काट देता हूं, जो कार्य आपको पता चल जाएगा। तो ये कार्य नहीं है। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा ये कौन करता है आपको पता है? इसको करता है हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब क्या क्या है देखिए। नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, ये सही बात है। अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, यह भी है। बाद जारी करना, जवाब दिया जाए। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार मतलब कुछ घटना हो गया है, उस पर फैसला हो गया, फिर भी उसका समीक्षा किया जा सकता है दोबारा। तो एक ही कर सकता है जिसने उस फैसला को सुनाया, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यही कर सकता है कि हाँ भाई किसी को जो फैसला दिया गया है वो उसमें कुछ सुधार करना हो, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या क्या है बता पाएंगे क्या आप? तो आंसर हो जाएगा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा रखना है। ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपको मानो या ना मानो, आपको सिर्फ बता दिया गया आपका कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसके लिए आप कोर्ट न्यायालय वगैरह नहीं जा सकते अगर कोई नहीं मान रहा है तो। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में संदर्भित किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो इसका फैसला कौन लेगा? तो याद रखिएगा हमेशा सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी होगा तो सर्वोच्च न्यायालय को आना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद जो होता है आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। संविधान सृजित करता है, संसद के नियम से सुसज्जित नहीं होता। संविधान के अलग प्रावधान नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं, पहला ही आंसर होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें मेरे साथ। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। सोचिए मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब हो सकता है? ऐसा ऊपर क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर गया। तो एक ही कंडीशन में प्रधानमंत्री कह दे कि भाई मेरे मंत्रिमंडल को खत्म कर दीजिए, या फलना आदमी को हटा दीजिए उसके पद से, तो मुख्यमंत्री को हक नहीं है अपने ही मंत्रिमंडल के लोगों को हटाने का। वो हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहेगा उसको। लोकसभा के सदस्य के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ध्यान रखिए, लोकसभा के लिए आपसे पूछ रहा है मिनिमम कितना एज होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, मिनिमम। कर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो आंसर रखिएगा यार 2000 में हुए थे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में। ठीक है, 26वें राज्य बना था, 1 नवंबर का दिन था। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़ राज्य। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? आम चुनाव कब हुआ था से पूछ रहा है, तो कहिएगा सर आंसर मारिए 1951 में हुआ था पहला आम चुनाव। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? पंचायती राज कब आरंभ हुआ? तो आप कहेंगे सर 1959 को पंचायती राज आरंभ हुआ। 1959 को पंचायती राज आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो आप कहेंगे सर पहला ही मार दीजिए 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1992 को 2 अक्टूबर 1952 को भारत का क्या हुआ था? विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। जवाब दे जरा। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाने का नारा। गरीबी को हटाना है हर हाल में। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है क्या? मौलिक कर्तव्य को क्या प्राप्त नहीं है? तो आप कहिएगा विधिक स्वीकृति। विधिक स्वीकृति मतलब जिसको न्यायालय में आप ले जाएंगे कोई भी अगर नहीं मानेगा तो। सामाजिक स्वीकृति है, नैतिक स्वीकृति है, राजनीतिक स्वीकृति है, विधिक स्वीकृति नहीं है। उसको न्यायालय में आप नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं मानेगा बात। तो ये सिर्फ कहा गया कि आपको मानना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को करना है कि ऐसा ऐसा आपको करना है। तो ये क्या मतलब प्रत्यक्षता संबंधित है? किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, गांधीवादी सिद्धांत से, प्रस्तावना से। तो 26 का हमेशा याद रखिएगा, प्रस्तावना से यह संबंधित है। कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है प्रस्तावना से संबंधित है। ग्रेनबिल ऑस्टिन ने, ठीक है,
इन्होंने ही मौलिक कर्तव्य और मौलिक तत्व के बारे में इन्होंने कहा था, संविधान का मूलतः आत्मा कहा था। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ध्यान रखिएगा, 36 से लेकर अब 51 तक आपको इसके बारे में चर्चा किया गया है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। संघ का जो कार्यकारिणी पे है उस पे संविधान का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है सबसे ऊपर में। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? किसी मंत्री, खास मंत्री को क्या हटा सकता है? तो हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? आंसर दीजिए। केवल प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है। प्रधानमंत्री कहेगा तभी ये कोई मंत्री को हटा सकता है, राष्ट्रपति ने तो अपना मन से नहीं हटा सकता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है, कभी ऐसा घटना हो जाए कि राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति उसके पद पर आ गया है, तो उस समय क्या होगा? तो याद रखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। इसका जवाब दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है तो आप कहेंगे सर 30 का आंसर दे दीजिए। यह सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था है। ये नहीं होगा। क्या नियम बनाता है? न्यायालय नियम बनाता है? नहीं, उसका पालन करवाता है। अभी जैसे ये देखिए, वह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, सही बात है। वह संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, ये भी सही बात है। वह एकल समन्वित तंत्र है, तो ये भी सही बात है। लेकिन वो नियम नहीं बनाता, नियम सांसद बनाता है, जनप्रतिनिधि बनाता है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या कहा है? बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है कि कैसे वित्त कहां भेजना है, कितना भेजना है, वित्त आयोग करेगा। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा का सदस्य क्या होता है? संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, जितने लोग वोट देने के योग्य हो, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा आप। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। पंजीकरण होना चाहिए ताकि वो वोट दे सके। ये कौन करवाता है? तो आप कहिएगा ये करवाता है निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग का ये करने का है जिम्मेदारी। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ था। सिक्किम के बारे में कह रहा है तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इसका दीजिए 36वां संशोधन हुआ था और 1975 में बना था। भारत के संघ में सिक्किम, देखिए सिक्किम क्या था ना कि सिक्किम खुद से आके कहा था कि हमको शामिल कर दो। पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र देश था और वो उसको चाइना से डर था कि चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो वो भारत में शामिल होना चाहता था। 36वां राज्य बना था और 1975 में आके शामिल हुआ था। भारत पर इतना उसको भरोसा था। भारत का संघ, ध्यान रखिएगा, अच्छा लाइन दिया गया, भारत का संघ। तो आंसर दीजिएगा, भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। भारत के संघ में कौन है? जितने भी राज्य हैं और जितने संघ शासित राज्य है वो सभी भारत के संघ में शामिल हैं। क्वेश्चन तो बेहतरीन कलेक्शन है। शीर्षक, स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसमें क्या शामिल नहीं है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं विरोध से बचाव, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिक स्वतंत्रता का बचाव, विवेक की स्वतंत्रता। 36 का आंसर आप दीजिएगा जरा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ही आंसर दे पाएंगे। तो विवेक की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में विवेक की स्वतंत्रता नहीं है, ये सभी है, ये सब स्वतंत्रता उसमें मान्य है, इसको छोड़ के। एक एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है, सभा होनी चाहिए। कहने का मतलब लोग एक जगह इकट्ठा होगा और अपनी बात रख सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसमें क्या शामिल होगा, पूछ रहा है। शांतिपूर्ण एवं शस्त्र भी 2 नंबर आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप एकत्र हो लेकिन शांतिपूर्ण और शस्त्र नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं बम गोला बारूद लेके एक जगह पहुंचे हुए, कभी कोई झगड़ा झंझट कुछ हो गया तो पहले एक दूसरे को मार काट के मर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान कौन करेगा, मतलब कैसे होगा? तो आंसर हो जाएगा पहला, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। बात समझ में आया? ऐसे नहीं है कि किसी का आप जान ले लीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित, कोई घटना किया हो, कोई जुर्म किया हो, उसमें फैसला सुनाया होगा तब जाके, ऐसा नहीं अपना मन से। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा सर गोवा में कॉमन सिविल कोड वहां लागू है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल की अवधि कितनी है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना आता है आप कहिएगा? जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है।
लोकसभा का विश्वास खत्म हो गया, बात खत्म। ऐसे तो 5 साल है ये है, लेकिन विश्वास नहीं है लोकसभा का, तब तक वो रहेगा। जब विश्वास खत्म, बात खत्म। जवाब दीजिए जरा। यदि महालेखा परीक्षा त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको देगा? बढ़िया है, ये अच्छा है। महालेखा पत्र किसको अपना त्याग पत्र देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को जाके कि मुझे त्याग पत्र देना, मैं यहाँ पे अब कार्य नहीं कर सकता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई बात नहीं, कोई और आ जाएंगे। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? तो आंसर दीजिएगा, कैबिनेट के द्वारा। जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं वही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री, उसका प्रधानमंत्री, उसका सारा मंत्री आता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक का अंतर है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो 43 का आंसर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लोग के मन में रहता है। तो आंसर ये है इसका, मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। 3 नंबर, धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर देखिए जरा। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकार किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को नष्ट नहीं किया जा सकता, राज्यसभा नहीं कहेगा कि हाँ ये धन विधेयक लागू नहीं होगा। वित्त विधेयक को किया जा सकता है, धन विधेयक को ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खास आवंटित होता है किसी कार्य के लिए। नेक्स्ट कहिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो आपके सर बहुत आसान है, ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। लोक लेखा समिति से संबंधित है। आकस्मिकता निधि, जिसको कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रपति को व्यय करना, उसमें से पैसा निकालना है, तो कैसे करेगा? आंसर है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। जब तक संसद स्वीकृति नहीं देता उसमें से राष्ट्रपति भी पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आपातकालीन के लिए रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो आंसर यहाँ पे है, देखिए जरा, इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, 2/3 लोग ने कहा दिया कि हाँ इसने कदाचार किया है, मतलब गलत व्यवहार किया है, तब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द शुरू में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। बताइए आप कब जोड़ा गया था? आप कहिएगा सर 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति कौन लेके चल रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 48 के आंसर क्या हो जाएंगे? नहीं, झंडा समिति के अध्यक्ष ये नहीं होंगे, माफी चाहते, इसका आंसर होंगे जेबी कृपलानी। कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी होगा, ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या कहलाता है? तो कहिएगा कानूनी सलाहकार होता है, जो सलाह देता है कि कोई बात पे कि कैसे काम करना है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत का जो संविधान है उसका अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित है? तो संसद के अंदर है। संविधान में कुछ भी बदलाव करना हो, कुछ भी चेंजिंग करना हो, संसद कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन है? तो आप कहेंगे पहला हो जाएगा अनुच्छेद 51, शांति एवं बनाए रखने में है। केंद्र सरकार राज्य को निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र सरकार राज्य को निर्देश जारी कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। केंद्र सरकार है तो ये तो सभी सूची में अपना अधिकार जमा सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन एक ही इंसान बुला सकता है, एक ही पर्सन है। तो आंसर क्या कहिएगा कि सर ये राष्ट्रपति बुला सकता है, इसके अलावा कोई भी संयुक्त अधिवेशन दोनों को नहीं बुला सकता, राज्यसभा लोकसभा को। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा का पहले कहाँ था? तो 54 का आंसर दीजिएगा कटक। उत्कल उड़ीसा को ही कहा जाता है, कटक था, कटक, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति सदन के कहाँ मतलब होता है, राज्यसभा या लोकसभा? तो हर बच्चा जानता है कि राज्यसभा में होता है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध मतलब कि उसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसा राष्ट्रपति। तो आंसर क्या कहिएगा? पहला नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, ऐसा ही चुनाव जीते थे। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहां से आता है? राज्य सरकार को कहां से आएगा? तो आप कहेगा बहुत आसान है, बिक्री कर से।
जितने बिक्री कर होते हैं उसके टैक्स के द्वारा राज्य सरकार को पैसा आता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? सीधा कहना चाह रहा है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, आप ये बताइए। तो कहिएगा बहुत आसान है सर, 58 का आंसर आप देंगे। उपयुक्त सभी यानी न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी समीक्षा से, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से। दोस्त यहाँ पे बताना चाहेंगे कि चैनल पर ही पुराने, पहले मैंने आज से आई थिंक 2-2.5 साल पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें ट्रिक से याद करवाया था कहाँ से कौन सा संविधान लिया गया है, संविधान में जो बात लिया गया है उस ट्रिक से भी आप देख सकते हैं। ये सारी बात उसमें याद कराया हूँ मैं जाके चैनल पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का संगठन होगा, इसका निर्देश देगा। तो 59 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 59 का? हाँ, अनुच्छेद 40 होगा, सही आप सोच रहे हैं। ग्राम पंचायत गांधीवादी से संबंधित, अनुच्छेद 40 होगा आंसर, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के शौक है, ऐसा होना चाहिए। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? भाषा का कितना मान्यता दिया गया है? तो 60 का आंसर क्या दीजिएगा बताइए? 22 भाषा को, शुरू में 14 था, ध्यान रखिएगा, बाद में सबको जोड़ा गया है, 22 पहुंच गया है अब। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किसका? तो अभी बताया हमने, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, मतलब मुख्य न्यायाधीश कितना दिन पर सेवा से अपने हटते हैं? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, 65 वर्ष की आयु पर हट जाते हैं। अच्छा, 65 वर्ष या 62 मैंने मार दिया, ठीक है 65 ही है, मुझे लगा 62 में लगा दिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? ये पहले था, अब तो हट चुके हैं, तो आंसर क्या होगा? आंग्ल भारतीय के लिए, जो कि अब हटा दिया गया है। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए एक उत्तरदायी है? तो कहेंगे 64 का आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया? आरक्षण की बात कर रहा है, क्या चीज के आधार पर दिया गया है? जाति, उम्र, स्थान, धर्म। तो याद रखिएगा जाति के आधार पर भी आपको क्या किया है? आरक्षण दिया गया है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? धन विधेयक कौन बताता है कि यह धन विधेयक है? बहुत आसान है, ये लोकसभा के अध्यक्ष बताता है कि धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु क्या है? तो कहिएगा 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नहीं, मुझे लगता है गलत हो गया, या सही है? नहीं, 25 वर्ष है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का जब सदस्य बन सकता है 25 वर्ष में, तो फिर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में उसमें 1/3 को चेंज किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है, संसद के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधि। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? अब ध्यान दीजिएगा, जो भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद नहीं लेता, विधानसभा लेता है, राज्य का विधानसभा लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ट्रिकी है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित हो गई थी? तो आंसर हो जाएगा नरगिस बानो, नरगिस। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध के अनुच्छेद में कहा गया है कि बच्चों को नहीं देना है प्रवेश, तो अनुच्छेद 24 में ऐसा कहा गया है कि बच्चा को नहीं रखना है काम पर, खतरनाक काम में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? अंगीकृत कौन किया? थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन आया था, तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि किया था। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाए? संवैधानिक विफलता आ गया, संविधान ही काम नहीं कर रहा है, तो 2 नंबर आ जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए गए? उच्च न्यायालय के किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 75 का आंसर क्या कहिएगा आप? कहिएगा कि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है राज्यसभा में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष में हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति हमेशा क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, 1956 में, 1956 में हुआ था उनका गठन। भारतीय संविधान सभा ने
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकृत किया। ध्यान रखिएगा कब किया गया, तो आप कहेंगे 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ध्यान रखेंगे कि ध्वज को अपनाया गया था। अगला कहता है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। बच्चा जानता है, नहीं जानते तो जानिए, जवाब देंगे जरा। निम्नलिखित में से कौन आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था सबसे पहले? तो आप कहेंगे बहुत आसान है, चुनाव आयोग सबसे पहले बना था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग का मंत्री थे? खाद्य एवं शिक्षा कृषि मंत्री थे। ध्यान रखिएगा 81 का आंसर क्या दीजिएगा? राष्ट्रपति तो थे ही थे, उसके अलावा इस चीज को मंत्री बनाए गए थे वो। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन होता है? तो आप 82 का आंसर देंगे, भारत का प्रधानमंत्री होता है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान का मुख्य पर्सन। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी से है धन का एक समान वितरण, यही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का प्रावधान। ये जो थे महात्मा गांधी जी का एकदम दिली इच्छा था कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? अब अध्याय पूछ रहा है तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 22 अध्याय बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? दोहरी नागरिकता की बात कर रहा है 2005 में। ध्यान रखिएगा दोहरी नागरिकता 2005। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, स्वतंत्रता से अधिकार किस चीज में हमको मिलता है? तो आप कहेंगे सर 19 में कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभाव में आया? 87 का जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे सर 2005 में आया आरटीआई प्रभाव में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, राज्यसभा वाला नहीं करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। इसका ध्यान रखना है आपको। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो कहेंगे बहुत आसान है सर, इसका आंसर कहेंगे पहला राष्ट्रपति जो बने थे राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो आप कहेंगे सर 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। अब जवाब इसका दीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देकर जाएगा? तो बहुत आसान है, उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? सर्वोच्च न्यायालय का अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोग, 65 वर्ष था, 92 का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री आपसे पूछ रहा है, घर चलाने वाले, तो कोई मजबूत पर्सन रहना चाहिए। तो 93 का आंसर दीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी आयोग आवश्यक नहीं है? चुनाव के लिए कौन सा मतलब योग्यता आवश्यक नहीं है? तो बताइए 94 का आंसर बेसिक सा है, लोकसभा का सदस्य होने की जरूरत नहीं है उसको। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना कोई अधिकारी होना चाहिए। शारदा अधिनियम संबंधित है, 95 का आंसर देना पड़ेगा। बहुत अच्छा है आंसर हो जाए, बाल विवाह से संबंधित शारदा अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। तो सही यही 3rd नंबर है, देख लीजिए इसे जरा। कह रहा है कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। सही बात है, बहुत सारे संविधान से बात लिए गए हैं इसमें। कह रहा है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। क्वेश्चन है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का क्या मतलब था? तो आप कहेंगे पहला ही मतलब था आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना, सबको बराबर करना।
अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये कहाँ कहा गया? तो ये कहा गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 बहुत बार एग्जाम में आया है, कहा जाता है कि इसमें अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। 100 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? महाभियोग लाने वाला कौन है? तो बहुत आसान है, आप कहेंगे सांसद का कोई भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन कोई भी हो, दोनों में से ला सकता है। दोस्त 100 क्वेश्चन हमने किया। समय की बात करें 35 मिनट के अंदर, बहुत बड़ी बात है दोस्त। मैं बता दूं आपको कि 100 क्वेश्चन के लिए 3-3 4-4 घंटा का लोग क्लास लेता है महामैराथन के नाम से। आप देखें कितना कम समय में इतना बेहतरीन तरीका से लिया गया, क्योंकि फालतू बात तो हम करते नहीं है चैनल पे, बस काम की बातें करते हैं। तो अगर पसंद आई है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए और कुछ मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, कुछ दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, कि अपना परिवार थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 101 नंबर 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? राज्यसभा का सदस्य था लेकिन प्रधानमंत्री बना था। तो कहिएगा ये आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, सोचिए मुख्यमंत्री है लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं ले सकता। किस शर्त पर? उस राज्य की विधान, ध्यान रखिएगा, उस राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। यदि वो विधान परिषद का सदस्य है तो ध्यान रखिएगा फिर वो नहीं दे सकते। विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता राष्ट्रपति में, विधानसभा का सदस्य भाग लेता है। अगर विधान परिषद का वो है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष लोकसभा का कौन था? तो कहिएगा जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। अगला कहता है कि सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है? तो 104 का आंसर दीजिएगा क्या दोस्त? ये था लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। जो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला कहता है क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? कितना जज होगा या क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति निर्धारित करता है इस चीज को। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। राज्यपाल के द्वारा क्या अनुमोदित है? तो आंसर कहिएगा राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है वो बताना है। तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका यह बात सच नहीं है ये, तो इसे हटा दीजिए। अब जो है वो सही पढ़ लीजिए। लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है। पहला पढ़िए, लोकपाल सेट अब संस्था मंत्रियों स्खलित पर प्रतिबंध लगा। एक नियुक्ति लोकपाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद निर्धारण कर सकता है। यही सब बातें इसके लिए था, ध्यान रखिएगा। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, पूछ दिया गया ऑडिटर में। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक क्या है? तो 108 का आंसर क्या कहिएगा? पंचशील सिद्धांत। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाही मंत्री नहीं रहे, मतलब दूरसंचार विभाग के कार्यवाही मंत्री नहीं रहे। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ए राजा। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो क्या आंसर दीजिएगा बताइए जरा। 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, बहुत लंबा रहे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो आप आंसर देंगे 7। माफी चाहते हैं, 7 कैसे? 8 है, ये तो पहले वाला है, पहले का क्वेश्चन है, अभी 8 है। इस व्यक्ति में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। तो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कौन है? इसमें से कोई आंसर नहीं है दोस्त। रामविलास पासवान जी है, लेकिन बाद में, ध्यान रखिएगा। गोपीनाथ मुंड के पुत्र जो थे प्रीतम मुंड, ये सबसे बड़ा इतिहास विश्व में बनाए हुए सबसे ज्यादा मतों से जीतने का। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा 113 का? 2004 में। बढ़िया क्वेश्चन है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? बहुत छोटा क्वेश्चन है जवाब दीजिए। इम्फाल है, ध्यान रखिएगा मणिपुर की राजधानी।
लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? लोकसभा का 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का 6 साल होता है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है, उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आप कहिएगा बहुत आसान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह बहुत आसान है, ये उपराष्ट्रपति लोकसभा का, सॉरी, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो मैं सोचूं लोकसभा का कैसे, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इसको भी नहीं जानते हैं। अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी, अगरतला है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है? ये कैसा क्वेश्चन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिया है? हामिद अंसारी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछने का कोई तरीका ही नहीं है। आगे आइए। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? नामांकित सदस्य कितना है राज्यसभा में? तो आंसर कहिएगा 12। मनोनीत या नामांकित एक ही बात होता है, क्वेश्चन बदल के पूछते रहता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बता पाएंगे आप लोग क्या? तो कहेंगे एकदम आसान है सर, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो कि किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं जाता है। देश कहता है सब धर्म को हम मानते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आंसर है जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है, बाद में उस पर विचार होता है। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो 125 के कहेंगे राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। सांसद बनने के लिए 3 चीज होता है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 126 का आंसर दीजिए। आप कहेंगे 126 का सर हो जाएगा, एक सेकेंड मुझे दीजिए, यहाँ आंसर नहीं दिख रहे हैं, आंसर मैं अभी लाता हूँ। भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इसका याद रखिएगा। मैं अगला क्वेश्चन पर आता हूँ। कह रहा है भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? संविधान अस्तित्व में कब आया? ध्यान रखिएगा। थोड़ा देर पहले क्वेश्चन ऐसा आया था, तो 127 का क्या जवाब दीजिएगा? 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखिएगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर। पंचायती राज 126 का आंसर दीजिए। 4 स्तरीय व्यवस्था है। कितने स्तरीय है? नहीं, ये गलत मैं बता दिया, 3 स्तरीय होता है पंचायती राज। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान लागू कब किया गया? 130 का आंसर दे दीजिए। फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 26 जनवरी 1950। थोड़ा थोड़ा बदल के कई बार पूछता है। कहता है भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? अब स्वीकार की बात कर रहा है, तो 1950 में। देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा पूछ रहा है आपको, तो आत्मा याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्यों भाई? तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 32 अनुच्छेद है, ये कहता है कि आपके मौलिक अधिकार को यदि कोई हनन करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में, उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं आप डायरेक्ट। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य पूछ रहा है आपको, तो आप कहिएगा सर 540 होते हैं लोकसभा में। किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो एकदम आसान है, तो आंसर क्या दीजिए? यूपी से। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितना है? प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम आयु कितना है? और उसे नीचे नहीं होना चाहिए। तो 136 का आंसर आप क्या दीजिएगा? 25 वर्ष। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछा जा रहा है, तो कहेगा बहुत आसान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार व्यय कितना करेगा, इसको कौन रोक सकता है? तो इसको रोकने का क्षमता एक के पास है, जो कहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वही इसको समझाएगा कितना खर्च करना है या कितना खर्च नहीं करना है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का सांसद के पास है, क्योंकि सांसद से ऊपर तो कोई है ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का।
अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है न्यायपालिका, ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? बढ़िया क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का संख्या बताइए। तो भारत में कुल 24 है, इसमें से कोई नहीं, 24 है टोटल, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री अपना पद त्याग किसको सौंपेगा? प्रधानमंत्री अगर पद त्याग राष्ट्रपति को जाके देगा, और कहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जैसा कहेगा वैसा वो करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल का पूछ रहा है तो आंसर दीजिएगा, राष्ट्रपति ही करता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति, तो उपराज्यपाल को कोई दूसरा कैसे कर सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री पूछ रहा है, नियुक्त होते हैं, ध्यान रखिए, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर कहिएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप आंसर देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? सांसद का अंग नहीं है, से ध्यान रखिएगा। तो 150 का आंसर क्या दीजिएगा? उच्चतम न्यायालय, यह सांसद का अंग नहीं है। 3 को ही था, जो उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय और राष्ट्रपति। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? झारखंड का पूछ रहा है, तो आप कहिएगा सर 2000 में आया था, सॉरी 2001 में नहीं, 2000 में आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी बताया था 12 है टोटल। दोस्त 152 क्वेश्चन हम लोग यहाँ किए हैं। विश्वास कीजिए इतने इंपॉर्टेंट है जिसका कि हम और आप वर्णन नहीं कर सकते, हम एक लाइन में बोलते हैं। बस इतना ही कहेंगे, इस चैनल को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। अभी प्यार दुलार का काम है। छोटे बच्चे जब नए रहते हैं तो उसको बहुत प्यार दुलार का काम रहता है, बस वैसा ही समझिए। आपका चैनल पे भी सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम गिरते हैं, बहुत कम स्टूडेंट तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका साथ बना रहा तो बहुत स्टूडेंट तक जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। 1 घंटा से पहले मैंने 150 क्वेश्चन खत्म किया, इसके लिए दोस्त एक लाइक बनता है, और कुछ दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर चैनल को करवाइए। मैं रोहित कुमार विदा लेता हूँ, यही आशा के साथ कि आप पढ़ के अच्छे से तैयारी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।